फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स पे कुछ प्रॉब्लम्स कि कैसे सोल्व किया जाए। तो इर्रेशनल नंबर में इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सोल्व करें, ये हम कुछ क्वेश्चंस भी आज डिस्कस करेंगे और आज आपको इसका कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करेंगे कि आप कैसे विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सबसे पहले आपके पास है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस दिस एंड दिस इज इक्वल टू। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इज दिस रैशनल और इररेशनल। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा रिड्यूस करके, सिंप्लीफाई करके कि ये रैशनल आएगा या इररेशनल आएगा। और रैशनल और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो इससे पहले मैं रैशनल वर्सेस इररेशनल का वीडियो अपने चैनल में डाल चुका हूं, आप सर्च कर सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करिए। सो दोस्तों 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, प्लस 4 इंटू अंडर रूट 32 के प्राइम फैक्टर्स। दोस्तों यहां पे आपके पास आने वाला है 5 टाइम्स 2। जब आप अंडर रूट 32 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास 5 टाइम्स रूट 2 आएगा। आप यहां पे करके देख सकते हैं। 2 से डिवाइड किया 16, 2 से करेंगे आप 8, 2 से डिवाइड किया 4 और 2 से डिवाइड किया 2 और 2 से डिवाइड किया 1। सो 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 टाइम्स 2 आएगा। राइट, उसके बाद देखिए आपके पास है 6 अंडर रूट 2, तो माइनस 6 अंडर रूट 2 ये आपका एज इट इज रहेगा बिकॉज रूट 2 अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। रूट 2 ओनली हैज 2 फैक्टर 2 and 1 बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर, तो इसको आगे फर्दर हम फैक्टर्स नहीं कर सकते। राइट, अब देखिए यहां पे पेयर में से स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, ये आपके पास हो गया दोस्तों 2 अंडर रूट 2। क्योंकि इस 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा तो मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता। राइट, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। अभी ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। ऐसे और भी क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे, तो साथ साथ आप टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली टिल द एंड यू हैव टू वॉच द वीडियो। राइट, ये आपके पास है 4 और दिस, यहां से क्या बनेगा, एक पेयर बाहर आया, यहां से एक पेयर बाहर आया, तो यहां से एक 2 बाहर आएगा और यहां से भी एक 2 बाहर आएगा, और ये आपके पास अंडर रूट 2 एज इट इज रहेगा, माइनस 6 अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो गया दोस्तों 2 अंडर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस यहां पे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। राइट, 16 अंडर रूट 2 और माइनस 6 अंडर रूट 2। अब देखिए नाउ दीज ऑल 3 आर लाइक टर्म्स, सबके पास रूट 2 साथ में है तो ये सभी लाइक टर्म हो गई, तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। आप इसको x की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं ये कहूं कि 2x प्लस 16x माइनस 6x, यानी ये सभी रूट टू सेम है, तो इस तरह से आप इसको x की फॉर्म में कंसीडर करके माइंड में आप रख सकते हैं। इसको लिख नहीं सकते, आप माइंड में रख सकते हैं। तो क्या होता है, लाइक टर्म प्लस हो जाती है, 16 प्लस 2 18x माइनस 6x, यानी कि आंसर आपके पास आता है दोस्तों 12x। और ऐसा ही कुछ यहां पे होने वाला है, 2x प्लस 16x क्या होगा, 18 रूट 2 माइनस 6 रूट 2। ठीक है, अब 18 माइनस 6 इनके कोफिशिएंट को माइनस कर देंगे तो 12 रूट 2 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 रूट 2 आपका सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। सो यहां पे 12 रूट 2 एक नंबर हो गया दोस्तों इररेशनल, क्योंकि ये अभी आपके पास रूट 2 इसके साथ बैठा हुआ है और रूट 2 एक इररेशनल नंबर है। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर इनको आप स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो वो इररेशनल नंबर बनेंगे, क्योंकि जब इनका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक नंबर आता है जो कि इररेशनल होता है। राइट, सो ये टोटल नंबर आपके पास क्या हो गया, इररेशनल हो गया। इफ दिस इज इररेशनल देन दिस टोटल नंबर इज ऑल्सो इररेशनल। सो यहां पे आपसे रेशनल और इररेशनल भी पूछा जाता है, वो भी आप सिंप्लीफाई करके ही बताएंगे, उसके लिए भी आपको इतना सिंप्लीफिकेशन करना है। और अगर आपसे वैल्यू पूछा जाए तब भी आप इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या लगा, कैसे आप इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, कैसे आप लाइक टर्म कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप बेसिक रूल्स को समझिए। बेसिक रूल्स आपके पास क्या है, चलिए कुछ बेसिक बातें करते हैं। देखिए अगर आपके पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट है, अंडर रूट 2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2।
राइट। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि इनका कोफिशिएंट हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर सकते हैं। जैसे x प्लस एक्स आपके पास क्या होता है, 2x होता है, तो इसी तरीके से रूट 2 प्लस रूट 2 आपके पास 2 रूट 2 हो जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2, तो आप इनके कोफिशिएंट को प्लस कर दो। जब यहां पे वैल्यू सेम है, रूट टू सेम है, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा और ये बन जाएगा 5 अंडर रूट 2, राइट। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा है 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो इसको आप फर्दर एडिशन नहीं कर सकते। अगर आपको इसको एडिशन करना है तो एक तरीका है कि आप सिर्फ इनका डेसिमल में वैल्यू निकालें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और फिर आपको इनको ऐड कर दें। यानी कि डायरेक्ट स्क्वायर रूट की फॉर्म में आप इनको ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इसका वैल्यू यही रह सकता है, यानी 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3। इसको हम प्लस 2 रूट 2, इसको हम प्लस नहीं कर पाएंगे बिकॉज इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है। यहां पे रूट 3 है, यहां पे रूट 2 है, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा आता है कि रूट 7 प्लस रूट 5, क्या हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं? हम इसको डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है एक तरीके से। लेकिन अगर आप इसका डेसिमल में स्क्वायर रूट फाइंड करो, इसका डेसिमल में स्क्वायर रूट फाइंड करो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, फिर आप उनको वैल्यूज को डेसिमल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इस तरीके से तभी प्लस कर सकते हैं जब आपके पास यहाँ पे लाइक टर्म्स हो, दोनों स्क्वायर रूट में वैल्यू सेम हो। जैसे और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मुझे कहा गया कि 5 अंडर रूट 7 प्लस 7 अंडर रूट 7, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ आर लाइक टर्म, रूट 7 है, तो हम दोनों को प्लस कर सकते हैं। फिर अब इनके कोफिशिएंट्स को प्लस करेंगे, तो 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 अंडर रूट 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, फिर से लाइक टर्म्स को देखेंगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज दीज टू आर लाइक टर्म्स, क्योंकि यहां पे रूट टू दोनों के साथ सेम बैठा है, तो आप इनको माइनस कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या होगा, 3 माइनस 2 होगा, 1 आएगा, यानी कि 1 रूट 2, और सिंपली आप बोल सकते हैं अंडर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू समथिंग 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओनली दैट वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहूं अंडर रूट 7, 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7, तो क्या हम माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल माइनस कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे दोनों लाइक टर्म्स हैं, रूट 7, तो 5 माइनस 3 क्या होगा, और 2 क्या होगा, 3 आएगा, 3 अंडर रूट 7 आपका आंसर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 7 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट और बात करते हैं, देखिए अब देखिए 4 बातों को समझिए ध्यान से। कहते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, आप इसको नहीं लिख सकते अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, लिखिए यहां पे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, आप इनको मर्ज नहीं कर सकते। दूसरा रूल आपका है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है, तो भी आप इसको एक सिंगल अंडर रूट में मर्ज नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास अंडर रूट ए और अंडर रूट बी है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको मर्ज करके अंडर रूट ए इंटू बी लिख सकते हैं। अगर आपके पास अंडर रूट ए डिवाइड में अंडर रूट बी है, तो भी आप इसको ए डिवाइडेड बाय बी और अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। क्लियर? अब इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, इसका और इसका मतलब सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर सेम, इज इक्वल टू ए बाय बी अंडर रूट के अंदर लिखा जा सकता है। दोस्तों इन सभी प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखिएगा, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास आएगा, हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो आप इन 4 प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये दोनों सेम है, बिल्कुल थोड़ा सा लिखने का तरीका है, डिवाइड में आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। तो आप ये देखिए जब एडिशन है तब आप दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट लगा है तो आप उनको मर्ज नहीं कर सकते, आप उनको सिंगल स्क्वायर रूट में नहीं लिखेंगे। क्लियर? वो ट्रू नहीं होता है, ऐसा हम एग्जाम्पल की हेल्प से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है तब भी आप उनको सिंगल अंडर रूट में मर्ज नहीं करेंगे, वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी जब मल्टीप्लाई है और दोनों अलग अलग है तब आप उनको एक सिंगल अंडर रूट में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है।
अब अगर डिवाइड में है तब भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको समझने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीखा कि जब इर्रेशनल नंबर दोनों के साथ में सेम होगा, जैसे रूट टू है तो आप उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपके पास √2 है इंटू √3 है तो आप इसको ये लिख सकते हैं √2 इंटू 3, तो ये अंडर आपका 6 बन जाता है। दिस वन प्रॉपर्टी आप ऐसा कर सकते हैं। यहां मैंने यूज किया है नॉट इक्वल साइन, इसका मतलब ये आप नहीं कर सकते, क्लियर। और ये भी आप नहीं कर सकते, नॉट इक्वल साइन है, ठीक है। तो यहां पे आप मल्टीप्लाई में ये कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप जब मल्टीप्लाई है तो दोनों नंबर्स को सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं और इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। दोनों इर्रेशनल नंबर लिखेगा लेकिन वो मर्ज होकर रेशनल बन जाते हैं, ठीक है। यहां भी डिवाइड में भी आप ऐसा कर सकते हैं बिकॉज ये यहां पे आपके पास इक्वल टू साइन है, क्लियर। तो चलिए इन सभी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। देखिए अब हम वेरीफाई करते हैं। अच्छा, पहले डिवाइड की बात एक और बता दूं मैं आपको कि डिवाइड में कैसे होगा। मल्टीप्लाई में इस तरीके से आप कर सकते हैं, डिवाइड में अगर आपको ये कहा जाए √7 डिवाइडेड बाय √5 तो आप लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाय 5 और √, यानी कि आप इसको सिंपली 7/5 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, क्लियर। अगर ऐसे कहा जाए 12 डिवाइड बाय √6, क्लियर। अब ये दोनों ही इर्रेशनल नंबर है, ना तो 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना ही 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन देखिए जब हम इनको सोल्व करते हैं तो क्या होता है, 12 डिवाइड बाय 6 दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं बिकॉज इट इज डिवीजन। तो आप यहां पे 12/6 लिख सकते हैं √, के अंदर 6 1 जा 6 2 जा, तो आपके पास आंसर आ गया दोस्तों √2। ओके, तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस की हेल्प से हम लॉन्ग क्वेश्चंस को, लार्ज क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए वन मोर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब यहां पे दोनों ही आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अगर मुझे कहा जाए कि सिंप्लीफाई एंड प्रूव दैट इट इज एन रैशनल नंबर, तो जब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे √2 डिवाइड बाय √2 √18 डिवाइड बाय √2, तो आप क्या लिखेंगे, 18 डिवाइड किया 2 से, सिंगल √ में हम मर्ज कर सकते हैं क्योंकि डिवीजन का प्रॉपर्टी आपको ऐसा कहता है। तो ये क्या हो गया, 18/2 हो गया √ के अंदर, और 2 1 जा 2 9 जा, तो यहाँ पे √ के अंदर 9 आएगा तो 9 का स्क्वायर रूट दोस्तों 3 निकल जाएगा, यानी कि ये रैशनल हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, रैशनल हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह से दो इर्रेशनल वैल्यू को सिंप्लीफाई करके आपको रैशनल नंबर भी मिल सकता है। हमेशा ये मत समझिए कि दो इर्रेशनल नंबर पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन गिवन है तो वो हमेशा रैशनल ही रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चंस हम वेरीफाई करेंगे एमसीक्यूज के साथ, क्योंकि RS अग्रवाल क्लास 9th में बहुत सारे ऐसे अच्छे क्वेश्चंस गिवन है जहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यह प्रूव कर देता हूं कि वाई दीज आर नॉट इक्वल। सबसे पहले एक को प्रूव करूंगा, उसी तरीके से आप डिफरेंट वैल्यूज लेके बाकी सबको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वेरिफिकेशन के लिए हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहां पे आपके पास एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा √a प्लस √b है, तो आप उसको, तो आपको यह बताया कि ऐसा आप नहीं कर सकते। देखिए छोटी छोटी प्रॉपर्टीज कोई भी है दोस्तों, किसी भी फील्ड में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं तो आप उनको रियल वैल्यूज के, स्मॉल वैल्यूज का एग्जांपल लेके आप उनको वेरीफाई खुद कर सकते हैं। इस तरह की चीजों को करना शुरू करेंगे तो आप मैथ से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। अब देखिएगा, ए का वैल्यू मैं लेता हूं दोस्तों 9 और बी का वैल्यू मैं लेता हूं दोस्तों 4। मैंने कहा इक्वल नहीं होता है 9 + 4, ठीक है, ऐसा कहा मैंने आपको, 9 + 4 इक्वल नहीं होता है। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 आने वाला है, राइट, और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आएगा। इज नॉट इक्वल टू, ये क्या हो गया आपके पास, √13 हो गया, राइट। सो यहां पे आपके पास 2 + 3 5 हो गया। राइट साइड में स्क्वायर रूट जब आप 13 का निकालेंगे तो दोस्तों आपको यहां मिलने वाला है 3.605 एंड समथिंग समथिंग अप्रोक्सीमेटली, राइट। सो देखिए दोनों कहां इक्वल हुए, दिस इज नॉट इक्वल। ये वैल्यू 5 आ रहा है मेरा लेफ्ट साइड, वैल्यू तो दोनों सेम लिया है मैंने, 9 और 4, 9 + 4। तो इसका मतलब हुआ इस तरह से जब आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यूज हैं अलग अलग तो आप उनको मर्ज नहीं करेंगे इन केस ऑफ एडिशन,
इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप उनको मर्ज नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप कर सकते हैं, यही एग्जांपल लेके देख लो। यहाँ 9 होगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 आएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 इंटू 2 6 आएगा, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट भी 6 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस 128 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 72 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो आप यहां पे देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं कि 32 को इससे कैंसिल करना शुरू कर देते हैं 2 से, कि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इनको कैंसिल कर दो आपस में। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज ये 32 जो है वो दोनों का पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप स्क्वायर फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स 128 के। 128 के जब प्राइम फैक्टर्स आप करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, 128 को 2 से डिवाइड किया 64 आएगा, फिर 2 से आप करेंगे 32 आएगा, फिर 2 से आप करेंगे 16, और फिर 2 से आप करेंगे 8, और फिर 2 से आप करेंगे 4, और फिर 2 से आप करेंगे 2, और फिर 2 से आप करेंगे 1। तो देखिए कितनी बार 2 आया आपके प्राइम फैक्टर्स में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 टाइम्स आपके पास 2 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। प्लस आपको ओनली प्राइम फैक्टर्स करने हैं 72। अब 72 में दोस्तों कितनी बार प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे, देखिए 72 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 72 पहले 2 से किया, आपके पास आएगा 36, फिर आप 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, तो फिर 3 से करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे 1 आएगा आपके पास। तो यानी कि प्राइम फैक्टर्स आपके पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपके पास प्राइम फैक्टर हो गए 72 के। अब आप 32 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे दोस्तों, तो आपके पास 5 टाइम्स 2 मिलेगा, राइट। आप करके देख लीजिए, 5 टाइम्स आपको 2 मिलेगा। अब आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स के पेयर बना के कॉमन बाहर निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा। 3 टाइम्स, एक यहाँ से 2 बाहर आया, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों। ये बन जाएगा 8 अंडर रूट 2, प्लस यहाँ पे एक 2 बाहर आ रहा है और एक 3 बाहर आ रहा है, ये वाला 2 अंदर रहेगा। यहाँ पे ये वाला 2 अंदर रहा, यहाँ पे इस 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा। जिस नंबर का कोई पेयर नहीं बन रहा वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 2 एक पेयर बन गया, यानी कि 4 अंडर रूट 2 आपके पास यहाँ पे बन गया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। अब यहां पे फिर से लाइक टर्म वाली प्रॉपर्टी जो मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन की है, दोनों के साथ क्या है, रूट 2 है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 8 प्लस 6 क्या हो गया, 14, 14 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 4 अंडर रूट 2, राइट। तो यहां पे अब आप स्क्वायर रूट 2 को कैंसिल कर सकते हैं। रूट टू आपका कैंसिल हो गया, यहां से 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो आंसर आ गया दोस्तों आपके पास 7/2। 7/2 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। आपको इसको इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है। अब दोस्तों मैं इसका थोड़ा आपको इजी ट्रिक बताऊं कि आप कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक थोड़ा सा इजी ट्रिक भी एक्सप्लेन कर देता हूं। आई होप कि इस तरीके से सबको समझ आ गया होगा। देखिए इजी ट्रिक में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको बड़े नंबर को देखना है, स्क्वायर रूट आपको अब देखिए 28 को आप देखेंगे तो 28 को 2 पार्ट्स में तोड़िए मल्टीप्लाई में, कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरा हो ना हो कोई बात नहीं। तो आपने इसको देखा 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 क्या होता है दोस्तों, 128 होता है। तो 64 का स्क्वायर रूट तो 8 निकल जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 72 को आप कैसे देखेंगे, 36 इंटू 2, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 होता है आपके पास 32, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 निकल जाएगा। यानी आप इन लार्ज नंबर को क्या करेंगे, 2 फैक्टर्स में तोड़ रहे हैं मल्टीप्लाई में, जिससे क्या हो, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ 8 का 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया, और ये रूट 2 एज इट इज, प्लस ये 6 अंडर रूट 2 एज इट इज, प्लस डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया अंडर रूट 2 एज इट इज। तो वही सेम आंसर बनेगा आपके पास 14 रूट 2 बाय 4 रूट 2।
रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, यानी आंसर आपके पास आ रहा है दोस्तों 7/2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप डिवीजन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को इजी बनाएंगे, राइट? देखिए आपको हर टाइम वही नहीं है कि फैक्टर फैक्टर करना है मुझे, हर टाइम रेशनलाइजेशन करना है मुझे, ऐसा नहीं है। आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ चिपकना नहीं है। आपको क्वेश्चन को देखना है 5 सेकंड के लिए और फिर आपको देखना है कि आप कौन सा टेक्निक लगाएंगे, राइट? तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास डिवीजन में है तो सबसे पहले आप डिवीजन में उनको मर्ज कर सकते हैं, राइट? देखिएगा 230 डिवाइड बाय 6 माइनस 3 एज इट इज है आपके पास, और यहां पे आप लिख सकते हैं 140 डिवाइड बाय 28, बिकॉज इन केस ऑफ डिवीजन अगर स्क्वायर रूट में 2 वैल्यूज हैं तो आप उनको मर्ज कर सकते हैं। ये हमने अभी इसी वीडियो में सीखा है, राइट? 55 डिवाइड बाय 99। ओके, अब देखिए अब यहां पे क्या कैंसिल हो सकता है, सॉरी दिस इज 30 नॉट 36, राइट? 140 28 55 99, राइट? रेस्ट ऑल आर करेक्ट। 6 1 जा 6 5 जा, तो आपके पास यहां आ गया 2√5 माइनस, यहां पे आप इसको कैंसिल करें 7 से कर दो, 7 2 0 और 7 4 जा 28, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4 5 जा, यानी कि 3√5 प्लस यहां पे आप 11 से कट करेंगे, 11 5 जा 11 9 जा, तो आपके पास आ गया अंडर रूट के अंदर 5/9, राइट? यहां तक ठीक है? अब देखिए इन दोनों में ये दोनों लाइक टर्म है, फिर से आप वही लाइक टर्म की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 2√5 माइनस 3√5, दोनों के साथ √5 है तो लाइक टर्म है, प्लस माइनस कर सकते हैं, तो इनके कोफिशिएंट को माइनस करो। 2 माइनस 3 है तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि -1/5, यानी आप सिंपली लिख सकते हैं माइनस का √5, नो नीड टू राइट -1। अच्छा, प्लस ये क्या बनेगा √5 और बाएं में आपके पास 9 का √3 हो जाएगा। अब यहां पे आप क्या करें 1 लगा लीजिए और दोनों का एलसीएम ले लो। अब आपके पास फिर से दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। देखिए यहां √5 है, यहां √5 है। यहां पे आने के बाद क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट एलसीएम ले लो या फिर √5 को कॉमन निकाल लो। देखो अब दोनों के पास √5 है तो ये माइनस का √5/1 है, ये प्लस का √5/3 है, तो दोनों से मैं क्या करता हूं √5 को कॉमन निकाल लेता हूं। इनटू में आपके पास क्या रहेगा -1/1 प्लस 1/3, ठीक है? अब देखो √5 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, दोनों टर्म यही बन रही है, ठीक है? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। √5 इंटू यहां क्या रहेगा एलसीएम 3, तो -3 प्लस 1 आया, ठीक है? इसको ब्रैकेट में रखता हूं, √5 इंटू -2/3, तो आपके पास आंसर क्या आ गया -2/3 √5। मल्टीप्लाई में इसको हम बाद में लिख देंगे, 2/3 को हम पहले लिख देंगे, राइट? सो आंसर आ गया माइनस का 2/3 √5, तो -2/3 √5, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो आपको क्वेश्चन को देख के तुरंत समझना है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज बिगिनिंग में फैक्टर करने लग जाए। हाँ, यहाँ पे अगर आप फैक्टर्स भी करेंगे तो भी इजीली आप इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप फैक्टर मेथड लगा देंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे भी कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि आप इजी मोड में उसको कैसे सोल्व करें, तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां से पूछा गया है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी रैशनल, इररेशनल, वी कांट डिफाइन और नन ऑफ दिस। सो आपसे यहां पे वैल्यू नहीं पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन दोनों तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। इधर आपसे सिंप्लीफाइड फॉर्म भी पूछा जा सकता है और रैशनल और इररेशनल भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। जब दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि यहां पे आपके पास √3 है और यहां √ के अंदर जो भी दोनों नंबर हैं वो आपके पास क्या है 13 के मल्टीपल हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें आपका हल्का सा टेबल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस। अगर आपको टेबल्स 30 तक परफेक्टली आता है, 30 40 तक, तो आप इसलिए क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपके पास 2 × 13 और आप इनको 13 का मल्टीपल लिख दीजिएगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे 13 × 4 -4 और ये नंबर आपका है दोस्तों 13 × 9। 13 9 जा 117 एंड 13 10 जा 130 होता है, राइट? सो अब देखिए यहां पे 13 जो है वो एक प्राइम फैक्टर है, राइट? और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ सकता है, तो हम लिखेंगे 2 √ 13 डिवाइड बाय
इस 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 6 अंडर रूट 13 आएगा, माइनस यहाँ पे इस 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, 12 अंडर रूट 13 होगा, राइट। आप इस 13 को इस 13 से कट नहीं कर सकते, बिकॉज पहले हम इनको मर्ज करना होगा। अब देखिए आपके पास न्यूमिनेटर में है 2 इंटू 13 डिवाइडेड बाय, अब 6 रूट 13 माइनस 12 रूट 13, दे बोथ आर लाइक टर्म, रूट 13 दोनों के साथ बैठा है तो प्लस माइनस कर सकता हूं, सो ये बन जाएगा माइनस का 6 अंडर रूट 13, सो रूट 13 यहां पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 भी कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/3, और 1/3 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो भी आप सोल्व करके आंसर दे सकते हैं, -1/3 इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, और आप ये कह सकते हैं कि ये नंबर मेरे पास क्या है, रैशनल है। क्लियर? तो आप दोनों ही तरीके के आंसर यहां पे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम, और आप ये कह सकते हैं क्लास 9 चैप्टर 1 भी, और आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चैप्टर आपका बहुत आगे रहता है, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।